डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कुछ इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को जो है हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि वो लोग जो है जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ से पढ़ सकें। और आप लोग से मैं निवेदन कर रहा हूँ, सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग जो है अपना सुझाव दीजिए ताकि और हम लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर सकें। आप लोग जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो है आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। तो हम कौन कौन बुक पढ़ा रहे हैं, जैसे यूपी बोर्ड की बुक पढ़ा रहे हैं और उसके बाद एक एनसीईआरटी जो वाली बुक है उसको, यानी एनसीईआरटी जो बुक है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद एनसीईआरटी की जो बुक है इस बुक में पढ़ा रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो है यूपी बोर्ड जो बुक है इस बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो यूपी बोर्ड में क्लास 7th की बुक में, यानी क्लास 7th बुक में यूपी बोर्ड में पहला चैप्टर क्या दिया, परिमेय संख्याएं, पहला चैप्टर दिया है। और एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक यानी इस बुक में 9वां चैप्टर दिया है, परिमेय संख्याएं। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको मिला लीजिए। देखिए ये 9वां चैप्टर दिया है, 9वां चैप्टर दिया है परिमेय संख्याएं। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये यूपी बोर्ड में क्लास 7th की बुक में जो है पहला चैप्टर हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे और एनसीईआरटी बुक में 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। यानी एनसीईआरटी बुक से 9वां चैप्टर और यूपी बोर्ड के बुक से पहला चैप्टर। एनसीईआरटी बुक से 9वां चैप्टर और यूपी बोर्ड की बुक से पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। तो कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे, किस बुक से, इस एनसीईआरटी वाली बुक हम लोग पढ़ रहे थे इस बुक से। तो आइए हम लोग उसको फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अपनी बुक मिलाइए, बुक अपनी ओपन करिए, 9वां चैप्टर खोलिए, 9वां चैप्टर परिमेय संख्या खोलिए। जहाँ तक हम पढ़ाए थे उसी के आगे चलेंगे। 9वां चैप्टर खोल लीजिए, परिमेय संख्याएं। नौवां चैप्टर खोलिए, देखिए बुक मिलाते रहिए। नौवां चैप्टर में हम लोग पिछली क्लास में यहीं पढ़ रहे थे। नौवां चैप्टर को देखिए, अपना ओपन करिए। हम लोग पिछली क्लास में कौन क्वेश्चन पढ़ रहे थे, यही क्वेश्चन पढ़ रहे थे। कौन क्वेश्चन, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें क्या, एक मिनट और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे देखिए, यही हम लोग पढ़े थे। तो ये अंश और हर में बताया था कि जो संख्याएं हम लोग परिमेय संख्याएं जो लिख रहे हैं उसमें पी अपान उस संख्या किसके रूप लिखते हैं, पी अपान क्यू के रूप लिखते हैं। पी अपान क्यू के रूप लिखने से क्या है, वही अंश बटे हर रूप में, यानी न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर रूप में। तो उसके आगे हम लोग जो क्वेश्चन दिया था आपको बुक में, यानी एग्जाम्पल तो दिया है आप लोग सीखने के लिए, तो वही हम लोग सीख रहे थे। तो उसको जो है आप ओपन करिए, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे। जैसे क्या कह रहा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनमें से प्रत्येक का
ऐसी 5 परिमेय संख्याओं को आपको लिखना है जिनमें से प्रत्येक का पहले में जैसे ए दिया है, ए में क्या दिया है, अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर जो है एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो इसको हम लोग जो है पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया था, यानी इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो सभी 5 संख्याएं हम लोग लिखा परिमेय संख्या है जिसका अंश जो है ऋणात्मक पूर्णांक था और हर जो है धनात्मक पूर्णांक था। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब बी वाला क्या है, बी वाला ये है कि अंश एक धनात्मक पूर्णांक हो और हर एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। यानी अब 5 परिमेय संख्याओं को ऐसा लिखना है जिसका जो है अंश क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो और हर क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो आइए हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अपनी बुक जो है ओपन कर लीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी वाला देखिए, बी वाला और आप लोग पृष्ठ भी मिला लीजिए। हमारे बुक में कौन सा पृष्ठ दिया है देखिए, जैसे देखिए जो मैं पृष्ठ ओपन किया हूँ, ये देखिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो हमारे बुक में जो पृष्ठ दिया है वो कौन सा दिया है, 191 मतलब 191 पेज पर, 191 पेज पे देखिए यही दिया है। और आप लोग पेज पे हो सकता है आगे पीछे हो, तो मैं बुक ओपन किया हूँ जो है, अपने भी अपनी बुक मिलाइए। तो क्वेश्चन जो है क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है कि 5 ऐसी परिमेय संख्याओं को लिखना है जिनमें से प्रत्येक का, पहला हम सॉल्व कर चुके हैं, दूसरा क्या सॉल्व करना है, क्या होना चाहिए, दूसरे यानी बी वाले में क्या कह रहा है, अंश एक धनात्मक पूर्णांक हो और हर एक क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो यानी कहने का सेंस ये क्या है कि 5 ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है जिसका अंश जो है धनात्मक पूर्णांक हो और हर जो है ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो मैं परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जो है बहुत डिटेल्स पढ़े हैं, यानी परिमेय संख्या के बारे में हमने बहुत डिटेल्स आप लोग पढ़ा है। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि आप लोग जो है 5 संख्याएं नहीं लिख पाएंगे कि जिसका हर जो है जिसका हर ऋणात्मक हो और अंश जो है धनात्मक हो पूर्णांक। तो आप तो 5 नहीं, पता नहीं कितनी संख्याओं को आप लिख सकते हैं। कि अभी कोई कन्फ्यूजन है? तो आइए हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे परिमेय संख्या होने के लिए मैं फिर से रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ ताकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन ना हो, किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहली कंडीशन क्या है परिमेय संख्या होने के लिए? पहली कंडीशन क्या है कि संख्या P/Q के रूप लिखी गई हो। यानी कोई संख्या कब परिमेय संख्या होगी, उसके लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है बच्चों कि संख्या P/Q के रूप लिखी गई हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चे, वेयर यानी जहाँ जहाँ P and Q आर इंटीजर, जहाँ P और Q क्या हो, इंटीजर हो। और तीसरी कंडीशन क्या है, ये दूसरी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं हो, ये तीसरी कंडीशन है। यही तीनों कंडीशन किसी भी संख्या में अगर फॉलो हो जाएगी तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, यही रेशनल नंबर होगी। तो आइए हम लोग आगे जो है डिस्कस करते हैं। तो हमको 5 ऐसी परिमेय संख्याओं को लिखना है जिसका अंश जो है धनात्मक पूर्णांक हो और हर जो हो ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी न्यूमरेटर जो है पॉजिटिव इंटीजर हो
और डिनोमिनेटर क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो। तो आइए हम लोग लिखते हैं। जैसे देखिए हम लोग पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, जैसे 2/-3, 2/-3। अब 2/-3 मैं ऐसी संख्या लिया हूँ जिसका अंश जो है धनात्मक पूर्णांक है और उसका हर क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अब यही आप क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइए। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ऐसी संख्याओं को लिखना है जिसका अंश धनात्मक पूर्णांक हो और हर क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी न्यूमरेटर जो है पॉजिटिव इंटीजर हो और डिनोमिनेटर क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो। तो इस तरह से मैं एक संख्या लिया 2/-3। अब 2/-3 में लिया हूँ। अब मैं कह रहा हूँ बच्चों ये परिमेय संख्या है। 2/-3 में एक एग्जाम्पल दिया और मैं कह रहा हूँ बच्चों ये रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। तो हमारे कहने से आप मानेंगे क्या? अब तो मैं आप पढ़ा दिया हूँ, हो सकता है मैं गलत ही बता रहा हूँ, तो तब आप क्या करेंगे, यही तीनों कंडीशन यहाँ है, तीनों कंडीशन फॉलो करा लीजिए। अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो जा रही संख्या में तब तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। आप 10 सेकंड सोचिए, जो मैं लिखा हूँ क्या सही लिखा हूँ? 10 सेकंड सोचिए, क्या मैं सही लिखा हूँ? नहीं, क्या मैं इसको सही लिखा हूँ? आइए देखिए, अब इसी को चेक करना क्या ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या होने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए संख्या को। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों, कि संख्या P/Q के रूप लिखी गई हो। संख्या यहाँ P/Q के रूप लिखी गई है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। P और Q दोनों यहाँ पे इंटीजर हैं, यानी 2 क्या है, धनात्मक संख्या है। और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। -3 क्या है, ऋणात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यानी P और Q दोनों क्या है, इंटीजर हैं, यानी पूर्णांक हैं। और तीसरी कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो रही, Q यहाँ 0 के बराबर नहीं है बल्कि क्या है, -3 है। इसलिए इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तब ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या है। और उसके बाद आपके क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या हो जिसका अंश धनात्मक पूर्णांक हो और हर जो है ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो इसका अंश धनात्मक पूर्णांक है, इसका हर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो यानी और ये परिमेय संख्या है। तो ये इस तरह से ये पहला एग्जाम्पल है, इसको आप नोट करिए। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं और कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ 5/-14। 5/-14। अब क्या बच्चों ये परिमेय संख्या है? आप सोचिए, इसको परिमेय संख्या है कि नहीं है? मैं सही लिखा हूँ, गलत लिखा हूँ? अगर सही लिखा हूँ तो क्यों सही लिखा हूँ? इसको 10 सेकंड आप माइंड सोचिए। आइए देखते हैं। देखिए अब ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, या रेशनल नंबर है कि नहीं है। इसके लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप लिखी गई हो। और दूसरी कंडीशन क्या, कि जहाँ यानी वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। बट तीसरी कंडीशन क्या है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरी जो कंडीशन है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशन देखिए इस संख्या में फॉलो हो रही। पहली कंडीशन P/Q के रूप में देखिए है, P/Q रूप संख्या है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। दूसरी कंडीशन फॉलो हो जा रही है, दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो जा रही है, क्योंकि ये 5 क्या है, धनात्मक संख्या है और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये -14 है और यानी ऋणात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, हमें बताया पिछली क्लासों में। तो यानी P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए बच्चों, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर Q 0 बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई, इसलिए ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है।
लेकिन आपके क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, कंडीशन ये दिया है कि ऐसी परिमेय संख्या लिखना है ताकि जिसका अंश जो है धनात्मक पूर्णांक हो यानी पॉजिटिव इंटीजर हो, और उसका अंश उसका हर जो है ऋणात्मक पूर्णांक हो यानी निगेटिव इंटीजर हो, यानी न्यूमरेटर जो है पॉजिटिव इंटीजर हो, डिनोमिनेटर क्या हो निगेटिव इंटीजर हो। तो इसका न्यूमरेटर क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और डिनोमिनेटर क्या है निगेटिव इंटीजर है, और रेशनल नंबर भी है। इसलिए क्या है ये जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वो मतलब परिमेय संख्या है जिसका जो है अंश धनात्मक है और हर जो है ऋणात्मक है, इन्हें ऋणात्मक पूर्णांक है और संख्या परिमेय संख्या है। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, इसको आप नोट करिए। ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ, ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं। पाँच ही परिमेय संख्या नहीं, आप सैकड़ों हजारों परिमेय संख्या आप बना सकते हैं। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप चाहे जहाँ बैठे रहिए, आप बस में बैठे यात्रा कर रहे हैं, कोई पूछ लिया, दादाजी कोई पूछ लिए बगल बैठे हैं कि बेटा परिमेय संख्या क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? जैसे मैं बताया हूँ यही ऐसे बताइए। ऐसी कोई संख्या जो पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो और जहाँ पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए इंटीजर होने चाहिए, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है जीरो बराबर नहीं हो तो वो संख्या क्या होती है परिमेय संख्या होती है। बस यही सिंपल बताइए, इतना दिमाग बैठाए रखिए, कभी कोई चाहे जहाँ पूछ ले आप परिमेय संख्या के बारे में कन्फ्यूज ही नहीं होंगे। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे देखिए, मैं जैसे लिख रहा हूँ 3/-8। देखिए मैं क्या सही लिखा हूँ, 10 सेकंड सोचिए अपने माइंड में, मैं सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ? मैं इसको सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ? और अपने अपने बुक में मिलाते रहिए सब। मैं दोनों बुक पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड बुक। इन बुक के अलावा भी कोई बुक इन दोनों बुकों के अलावा कोई बच्चा जो है किसी दूसरे बुक पढ़ रहा हो तो, और जो मैं कंटेंट यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा कोई कंटेंट आप बुक दिया हो तो उस कंटेंट को जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेजिए, उसके सलूशन को हम यहाँ ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप जो है नोट करते रहिए। नोट करिए। नोट करिए बच्चे। आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे 1/-11 1/-11 मैं ले रहा हूँ। अब इसको चेक करिए क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। आपको ऐसी परिमेय संख्या लिखना है जिसका अंश जो है धनात्मक पूर्णांक हो और हर जो है ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी कि न्यूमरेटर जो हो पॉजिटिव इंटीजर हो और डिनोमिनेटर जो हो निगेटिव इंटीजर हो। तो देखिए मैं जो लिखा हूँ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। आइए इसको देखिए। परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए किसी संख्या को। किसी नंबर के लिए रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए कि नंबर जो है पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो। पहली कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही, पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों, पी और क्यू क्या होने चाहिए यहाँ पर इंटीजर होने चाहिए। देखिए पी क्या है 1 है, 1 यानी 1 का मतलब कि धनात्मक संख्या है। सभी धनात्मक संख्याएँ क्या होती हैं पूर्णांक होती हैं, मैं पिछली क्लासों में बताया हूँ। और नीचे क्या है -11 है। -11 होने का सेंस यहाँ पर क्या है कि ऋणात्मक संख्या है। सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है पूर्णांक होती हैं। दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू यहाँ जीरो बराबर नहीं बल्कि क्या है 11 है। इसलिए इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, यानी परिमेय संख्या होने के लिए जो तीनों कंडीशन है इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। इसलिए क्या है ये संख्या क्या है परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। और कैसी रेशनल नंबर है, जिसका अंश जो है धनात्मक पूर्णांक है और हर क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी न्यूमरेटर पॉजिटिव इंटीजर है और डिनोमिनेटर निगेटिव इंटीजर है। यही आपके क्वेश्चन कह रहा लिखने के लिए। तो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम लोग बच्चे और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं।
अभी 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 4 एग्जाम्पल हुआ, 5 एग्जाम्पल कह रहा है, 5 एग्जाम्पल ले लीजिए। आप चाहे जितने एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको जानकारी हो गई। आप ऐसे इसी तरह चाहे जितने एग्जाम्पल ले लीजिए, 100 200 जितना हम मन कहे आप इस तरह संख्याएँ आप बना सकते हैं। जैसे और देखिए, जैसे 12/-19, 12/-19 लिख रहा हूँ। तो देखिए बच्चे, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? 10 सेकंड सोचिए अपने माइंड में, मैं सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ? आइए देखा जाए। परिमेय संख्या होने के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन बच्चे? पहली कंडीशन होनी चाहिए कि संख्या p अपान q के रूप लिखी गई हो। संख्या p अपान q के रूप लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चे कि p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। यहाँ p और q दोनों क्या इंटीजर हैं? देखिए ऊपर क्या है, p 12 है, q क्या है? -19 है। जो p है क्या है? धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। नीचे क्या है? ऋणात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? इंटीजर होती हैं। यानी p और q दोनों क्या है? पूर्णांक हैं। दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए बच्चों कि बट q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए q 0 बराबर है, q 0 बराबर नहीं है, इसलिए इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। कौन कंडीशन? परिमेय संख्या होने के लिए तीनों कंडीशन फॉलो हो रही संख्या में, इसलिए ये संख्या जो मैं लिखा हूँ परिमेय संख्या है। और कैसी परिमेय संख्या है कि जिसका अंश जो है धनात्मक पूर्णांक है और हर जो है ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी न्यूमरेटर जो है पॉजिटिव इंटीजर है और डिनोमिनेटर क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। इस तरह से आपका ये 5वां एग्जाम्पल है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ जरूर आ रहा होगा। और जो भी कंटेंट आप लोग बच्चों ना समझ में आ रहा हो, आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग अपना कमेंट कर बताइए, सर ये प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको हम सॉर्ट आउट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप लोग एनालिसिस करिए, अब बच्चों का भी सहयोग करिए, हमारा भी सहयोग करिए, ताकि हम लोग यहाँ से सुचारू रूप से कक्षा जो संचालित कर सकें। तो अब सभी अभिभावकगण से मैं ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अपना बेहतर से बेहतर सुझाव हमको दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ से और अच्छा से अच्छा जो है कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूँ। आप लोग जैसा भी सुझाव देंगे हम उसको फॉलो करते हुए यहाँ से हम लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों इसको आप नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, और जो भी कंटेंट ना समझ में आया हो उसको जो है यहाँ पर जो है कमेंट करा करिए। और एक चीज़ और, मैं दोनों बुक्स में मैं पढ़ा रहा हूँ NCERT के यूपी बोर्ड से, इन दोनों बुक के अलावा, यानी जो NCERT वाली मैं बुक पढ़ा रहा हूँ, यूपी बोर्ड जो बुक पढ़ा रहा हूँ, इन दोनों बुक के अलावा और किसी बुक से आप लोग पढ़ रहे हो और उसका कंटेंट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेजिए, उसके सलूशन हम प्रोवाइड करेंगे। और जो चीज़ ना समझ में आए हमारे कमेंट बॉक्स आप कमेंट करिए, उसको जो है अगली क्लास में हम रिवाइज करते हैं, आगे पुनः बढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये भी आप बताइए कि समझ नहीं आ रहा है। अगर नहीं बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर एकदम समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके बारे में सोचेंगे क्यों समझ बच्चों को नहीं आ रहा है, तो हम तरीका अपनाएंगे कोई और कि किसी तरह आपको समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। आज हम फिर यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।